जी, बिस्मिल्लाह। क्या हाँ, दिख रहा है। नाजरीन, आज हम सुल्तानपुर में हैं और ये अल मुंतज़र चैनल पहुंचा है डॉक्टर जितेंद्र साहब के पास। आज हम कुछ चर्चा करेंगे दौरे हाजिर पर। जैसे कि पूरे आलम में एक संकट आया हुआ है, जैसे कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में गैस और पेट्रोल पे जो कमी की किल्लत पड़ रही है, और इसमें हम ऐसे हालात में हम अपनी सरकार से क्या चाहेंगे और कैसे हम पूरी जनता को इससे उभार सकते हैं। ऐसे संकट में हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्टर जितेंद्र साहब से कि होगा इस पर थोड़े से अपने ख्याल बताएं। तो हमारा भारत तो ऐसे ही हमेशा शांति का पुजारी है, और हमको लगता है कि हमारा देश भारत शांति के लिए काम भी कर रहा है। ऐसे में किसी देश को हमारे यहाँ जो गैस या तेल आ रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसे में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसराइल में गए थे और उसी की वजह से हमें पूरे देश को ये संकट झेलना पड़ रहा है, तो हमें इसमें क्या सोचना चाहिए। तो ये जो नीति इसराइल और अमेरिका की थी, तो ये तो इसमें हमारे देश के लिए उन्होंने संकट कर दिया, जबकि हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। जहाँ तक हमारी अपनी सोच है कि प्रधानमंत्री के वहाँ जाना और युद्ध का शुरू होना ये समय का है, और कोई ऐसी बात नहीं है हमारे समझ से। तो मैं बात करूंगा, जनाब हमारे ये मनियर साहब हैं जो SBI बैंक से हैं, तो इसमें अपने ख्यालात का इज़हार करें कि जैसे कि हमारे देश के हालात हैं, तो इसका आप क्या राय देना चाहें। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से, भाईचारा बना के रखें। एक दूसरे से भाईचारा प्रेम का संवाद बना के रखेंगे तो सारी समस्याओं का हल इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। रह गई बात कि कोई जानबूझ के इस चीज़ों को नहीं करता है कि अब प्रधानमंत्री को विशेष रूप से टारगेट करना उचित नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो गए, उसके बाद की घटनाएं उसके पहले की तो है नहीं। तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। और रह गई हालात पे, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। इससे ऐसा चीज़ें जो अगर अंधेरा है तो उजेला भी होगा। और ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मैं चाहूँगा आपस में जो भी एक दूसरे को हो सके लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए खाने के लिए पड़ोस में नहीं है तो उसका सपोर्ट कीजिए, तो अपने परिवार का उसको पहले खाने के लिए दीजिए। इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी हालात सब काबू में हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अपने देश के लिए। अपना देश एकदम सुरक्षित है, और अपना देश पूरी दुनिया का सबसे अच्छा देश कहा जाता है। बस धन्यवाद, यही करना चाहूँगा। ये थे हमारे मैयर साहब, इन्होंने अच्छी बात कही है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और यही मैं भी कहना चाहूँगा नाजरीन से कि देखिए, हमारा हिंदुस्तान अमन का मुल्क है, और ये कुछ लोग, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं, और वो मुनाफाखोरी की वजह से एक अफवाह बना देते हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि बजाय मुनाफाखोरी में और काला बाजारी करने के बजाय वो देश के हित में सोचें, क्योंकि हमारा देश ऐसे स्थिति में आया हुआ है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के हित में जो भी निर्णय लेने के लिए गए थे, और उसके बाद में इनकी चालें जो इजराइल और अमेरिका की चालें थी उससे वो समझ नहीं पाए, और उसके बाद में ईरान पे जो हमला किया है। और हम इसी चैनल के माध्यम से ईरान के साथ खड़े भी हैं, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम लीडर पर जो हत्या उन्होंने की है, उनकी शहादत हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अपील करेंगे कि जैसे कि हम उनके साथ खड़े हैं, और इज़राइल और ये अमेरिका की जो नाजायज़ चालें थी वो उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। 160 बच्चियाँ उन्होंने शहीद की हैं, और बहुत से ममालिक पे उन्होंने जबराना हमले किए हैं। वजुलाना पे जो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, इराक़ को तबाह किया, अफ़गानिस्तान को तबाह किया। अभी मिडिल ईस्ट में उन्होंने कि एक ऐसी जंग छेड़ रखी है जब से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि इंसानियत के नाते से हर इंसान को रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और भारत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।